प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हमने एग्रीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट किया। अभी सोलर सिस्टम, इस पे 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में डिफरेंस। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स while comets are formed of frozen gases held together by rocky and metallic minerals. Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found between Venus and Mercury. यह गलत है। इस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट गलत है। बिकॉज अरुण वरुण के बियॉन्ड जो आपकी ऑर्बिट है, जो आपके ऑर्ड क्लाउड है, और उसके पहले का जो क्षेत्र है वहां पर ये कॉमेट्स है। गलत, सेकंड हटा दो। अब इसमें बी एंड सी, तो मतलब 3 तो डेफिनेटली राइट और 1 भी सही है, और आंसर इसलिए है बी। इस क्वेश्चन में आपको यह एनालाइज करना है कि जब हम एग्जाम हॉल में हैं, जब प्रेशर है, तो इस स्टेटमेंट को हम हाफ पढ़कर ही मानने लगते हैं कि ये सही है। सेकंड पार्ट पर हम फोकस नहीं करते। हमें इस तरह कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन करना है और तब जो है आंसर मार्क करना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो प्रीलिम्स जो है उससे हमको आउट करती है, बट ये छोटी छोटी मिस्टेक पर हमें कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कैसे करोगे, आपका क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अगर एग्जैक्ट मैप ड्रॉ करेंगे जो इसने सिचुएशन डिस्क्राइब की है, फिर आप इस पर पहुंचेंगे तो आंसर सही होगा। एक तरह से आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट भी है। क्वेश्चन है ए पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज, ठीक है, विच वाज सिचुएटेड 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही इज स्टैंडिंग। मान लो ये यहां पर स्टैंडिंग है, ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, तो ये गांव इसका 5 किलोमीटर ईस्ट में है। वेयर ही हैड नो इंस्ट्रक्शन टू फाइंड द डायरेक्शन बट ही लोकेटेड पोल स्टार। अब पोल स्टार हमेशा कहां होता है? नॉर्थ में, इधर होगा। अब इसको गांव की तरफ पहुंचना है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे नाउ टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक इन दी। अब यह है डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार। अगर ऐसे जाएगा नॉर्थ में जाएगा, नहीं होगा। डायरेक्शन फेसिंग अपोजिट ऑफ द पोल स्टार, ऐसे जाएगा तो साउथ में जाएगा, नहीं होगा। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। अब यह अगर ऐसे जाएगा तो पोल स्टार इसके क्या है? लेफ्ट में ही है ना, तो यह होगा। फिर भी पढ़ते हैं डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू हिज राइट। अब पोल स्टार को राइट में रखेगा मतलब ऐसे जाएगा, बट ये नहीं है, आंसर है सी। ऐसे क्वेश्चन में हम एग्जाम मिस्टेक यह करते हैं, क्वेश्चन देखा और खुद पहले सोच बनाया और आंसर कर देते हैं, बट एक्चुअली इस तरह हमें मैप या डायग्राम बनाकर सिचुएशन जो पूरी दी गई है उसको विजुलाइज करते हुए आंसर करना है, तब आंसर आएगा। अभी भी आप में से कई लोगों ने इसका आंसर जो है सही नहीं किया होगा। यह 2012 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो एरिया है वो मैपिंग वाला पार्ट है, और यह जो मैपिंग वाला पार्ट का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इस मैपिंग में हमें जो है यह देखना है कि वह क्वेश्चन कैसे पूछ रहा। आजकल जो भी वो मैपिंग पूछ रहा है, जो करंट इवेंट्स हो रही हैं सराउंडिंग में, उसी से पूछ रहा है, तो हमें उनसे अवेयर रहना। जैसे तिग्रे रीजन में अभी हैपनिंग्स हो रही है, तो वो तिग्रे रीजन कहां है? और यूपीएससी अब तिग्रे रीजन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। तिग्रे जब वह मैच दी कॉलम देगा, 4 का जो मैच दी कॉलम देता है 1 2 3 4 रीजन, तो उसमें एक ऑप्शन होगा, वह ध्यान रखना। और यह थिंकिंग ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वहां से बनेगी। क्वेश्चन है बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया, इंडिया और हम मान लेते हैं ईस्ट एशिया, द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस, जो आपका चलने का समय है और डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया से आप ईस्ट एशिया मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया, उसकी तरफ जाते हैं तो, या ऑस्ट्रेलिया या साउथ चाइना सी में, तो टाइमिंग आपका जो है कैसे रिड्यूस हो सकता है?
डीपनिंग द मलाक्का स्ट्रेट्स बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। अब ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये है। अब मलक्का स्ट्रेट यहां है। अब इस मलक्का को डीप कर लोगे तो क्या नेविगेशन टाइम रिड्यूस होगा? यस, ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जहाज, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। क्या टाइमिंग रिड्यूस होगा? नहीं। तो क्या ये फर्स्ट ऑप्शन होगा? नहीं। सेकंड है ओपनिंग ए न्यू कैनाल अक्रॉस द क्रा इस्थमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। अब पहले इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इस्थमस ऑफ क्रा कहां है। उसने बोला है कि जो इस्थमस है वहां पर एक कैनाल का आप निर्माण कर ले। ये इस्थमस ऑफ क्रा यहां है जो इस पोर्शन को कनेक्ट करेगी। तो ऑब्वियसली बात है जो टाइम ऐसे लग रहा था ऐसे करने में आपको क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। बट इसके लिए मैपिंग के लिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए? इस्थमस ऑफ क्रा कहां है। तो आपको मैपिंग के लिए इस्थमस, मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेट्स जो है पता होने चाहिए। यूपीएससी पूछता है। तो इस क्वेश्चन से आपको केवल यही आइडिया नहीं लग रहा है ये पूछ कैसे रहा, बट आपको क्या पढ़ना है यह भी आइडिया लग रहा है। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट आप कॉमन सेंस से हटा सकते हो। सेकंड में आपको डाउट हो सकता है जब आपको ये क्रा इस्थमस नहीं पता है, बट आपको लोकेशन पता है तब आप इसको सही करोगे। इसका आंसर है बी, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मैपिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई थिंकिंग की जो है स्कोप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। मैपिंग पता होना चाहिए। ये इंडिया, ये आपका सुमात्रा, ये आपका जावा, अब ये अंडमान निकोबार, ये आपका श्रीलंका। क्लोजेस्ट कौन सा है? जावा तो हो नहीं सकता, बोर्नियो आपका इधर, बोर्नियो हो नहीं सकता, सुमात्रा या श्रीलंका। बट सुमात्रा अवे है, आंसर इसका, सॉरी श्रीलंका अवे है, सुमात्रा पास में, आंसर इसका ए। सिंपल क्वेश्चन। बट एग्जाम में कई लोगों ने इसको गलत किया था, सुमात्रा और जावा में कंफ्यूजन। तो याद ये रखना है कि जो इक्वेटोर लाइन जो पास हो रही है उसमें जो मेजर रीजन्स है वह भी हमें याद रखना है। एक ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है वर्ल्ड मैपिंग का हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री, 11 डिग्री, लक्षद्वीप में कौन सा इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार में कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, अंडमान निकोबार। इसमें डिस्क्रिप्शन का कोई स्कोप नहीं। तो इस तरह आपको जो प्रीवियस ईयर मैपिंग वाला पार्ट है, अब ये मैपिंग जो है केवल ब्रॉड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की है। जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भी यहाँ कुछ हद तक कवर है, कुछ एनवायरमेंट वाली बुकलेट जो है उसमें कवर्ड है। तो उन दोनों को मिला के देखना, बिकॉज आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, इनकी भी मैपिंग देखना है और उससे एक थिंकिंग जनरेट करनी है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस थिंकिंग से आपको करना है। थैंक यू।